पहला के करया करता के नहीं करया करता हमने नहीं बेरो। आप अपना गांव में यूनिवर्सिटी बनाओ, नई बनवाओ, पुरानिया का हाथ मत लगाओ जो जट्ठे अलॉट है। ये पीएचसी जो उड़ा की अलॉटमेंट्स है, हमने अगर यो फेर छेड़ करेगो, मैं आज दाऊं सख्त अच्छा तरीका से बता के जाऊं छू। कंवर सिंह जी आपने अपनी ताकत लगा लियो थी प्रधानमंत्री जितनी, अगर गांव ने साथ दियो तो पीएचसी को तम एक इंजेक्शन भी ना ले जाओ उसको उड़ा। ये बलवान फौजी कह रहे हो, गांव साथ साथ तो खुली चेतावनी, कोई बालक से भी बालक भी खड़े होकर कह देगो अगजा तेरी छुट्टी से और तू राशि छेड़ के दिखा। कहने को मतलब यो है, ये सिर्फ इब अपनी राजनीति ठीक से भाई कोई बोले नहीं हो नु जाना कि चुनाव, अरे वो तो टिकट उड़ा पुरानी है नहीं, केवल हम ही तेरी जगह था। ये सारा हमने बहुत चाह इसी, लेकिन 45 साल की जड़ खत्म करना चाहता था। जब तेरा नंबर आएगो तने कौन पूछे तो भाई, तो कहने का ये मतलब ये राजनीति से दूर है मामला। इसलिए यो अगला मंगलवार ने जो भी 15 या 14 तारीख आओगी, एक बार 20-30 बीरबानी 20-30 आदमी एक बार डीसी के चलांगा, ठीक है। बृहस्पतिवार ना हो जाए के तारीख से, बृहस्पतिवार की तारीख ना, बृहस्पतिवार ना आने लाग के तारीख से, आज के बार शनिवार है ना, इतवार, हाँ ठीक है। 14-15 को वही पड़ेगा, बृहस्पतिवार 12 तारीख पड़ेगी, ठीक है डन है। 12 ने एक बार मैं डीसी साहब से बात कर लूंगा, अगर वो उरे आओगो, क्योंकि ये जब ये नूबेरो पाटेगो तो आउन भी ना दी पहला नेता करया करता, तो आवेगो तो ठीक से, नहीं एसडीएम अनिल कुमार यादव है, उन्हें तारा गांव में बुलाए के उरासी स्टेटमेंट दुआंग, उठे नहीं जाऊंगा, उठे जाऊंगा सिर्फ डीसी साहब के ने, एसडीएम साहब ने लानो मेरी जिम्मेदारी से नहीं, कुरावटा गांव के पूछ लो जो पलड़ा को काम, तो जब एसडीएम ने बुलायो आगे मेरो काम से कोई भी हो, हम एमी राजनीति नहीं करांगे, सिर्फ मारो यो छोड़ दो, तारा गांव में ची तम नई दूसरी लियाओ, हमने कोई दिक्कत को नहीं, परलाबल ने लियाओ, खारा का नहीं लियाओ और आगा नहीं लियाओ। अरे ये तुच्ची राजनीति से क्या मतलब, नु बताओ एक, अच्छा यो आपको गांव ने वोट ना दिया था के फिर उनका गांव से ज्यादा दे रखा जी। कहीं बात करी से कंवर सिंह जी से क्या बोला, मुद्दा मत बनाओ, सेटलमेंट है उसकी, मुद्दा मेर दिया तो या छाती चोड़ी रही पूरा गांव समेटूंगा, क्यों चिंता करो, मेरा साथ रखूंगा ना छाती पे लगाए के ना, 1% भी दिक्कत नहीं आने दूं। उरे बन जाए तो तेरे के मैं बोल दूंगी नहीं फिर, अरे उरे तू उरे बन जान दे, एक आको ही तो अंतर से बढ़ो ही तो से खाते हो, वो खाते हो सही आस है, वो खुद बड़े से जी यहाँ पे 50 साल पहले का है यहाँ पे, पूरा गाँव बड़ी में पढ़ा। कोई बात नहीं, मैं आपने कैसे मैंने ज्यादा आदमी है की जरूरत को ना, 20-25 लेडीज और 20-25 आदमी, और भारत का वो झंडा मेरे कने से नारा लगाता जाऊंगा, उरासी है यो जो सतनाली चौक से उरासी अर्धा हूँ सुनती जाएगी उठासी, ठीक है। अगला अपा बृहस्पतिवार या मैं तमने बता दूंगा फोन करके ना कि डीसी आओगे जब भी चल, और डीसी नहीं आयो तो 1-2 दिन के भीतर पूरे मैं एसडीएम साहब ने अपना गांव में एक बढ़िया सारा लेडीज आदमी सब बैठ कर ना पंचायत का रूप में कि जी यह हमारी समस्या से आप आए कर सुनो, ठीक से मंजूर से, और ए खातर चिंता मत करियो, तो तमने नू ना बेरो फौजी जीव से मैंने समाधि थोड़ी लगी से, यो तो आचार संहिता लागी नहीं, जिला मुख्यालय को अनाउंस करवाऊं मत के ना करे आप, हमने बेरो से तम 1% भी चिंता मत करो, तार साथ मैं सुर तम मेरे साथ, तो काम खत्म, ठीक से। और ऐ चीज खातर मैं पहले कह दी, वोटा को कोई रोड़ो दे लो नहीं, कोई लेनो देनो नहीं, कोई बात नहीं, वह अपनी जगह से, मैं तो पहले भी कहा कर, तो काम करवा लो, वोट बात तो जान दो कि है वो काम तो आया, अरे अन वोटा चक्रा में काम तो ही सी, तो है ना जो काम, ठीक है। कोई गलती हुई तो माफी चाहूँ, क्योंकि मैं काल कह के साथ ही बैठ कर, ये जो पंचायत हो रही है क्या करें? ये पंचायत हो रही है कि हमारा जो यहाँ का विधायक है वो मनमानी अपनी राजनीति कर रहा है, जिसकी वजह से एक
जब आप कोई प्रतिनिधि किसी के बन जाते हो, एमएलए, एमपी या पार्षद, बीडीसी, सरपंच, जो भी, अगर आपकी वजह से एक इंसान को भी तकलीफ होती है तो आपको धिक्कार है। यहां तो संपूर्ण गांव को तकलीफ हो रही है, और एक गांव को नहीं, 18 गांवों को भी तकलीफ हो रही है। इसमें सब के सब गांव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी क्या गलती थी, हमें आज आप बन गए तो वहां ले जा रहे हो। आपने जिस दिन 2024 में अप्रैल में 25 अप्रैल को ये जब अनाउंस हो रहा था, उस टाइम आप कहां थे? या तो उसी टाइम वहीं से लेकर के अपनी चलते, कोई बोलने वाला नहीं था। अगर आपको, लेकिन अब क्या है कि पावर का दुरुपयोग करना, एक शराबी आदमी जो चीज रात में बैठ कर फिर सुबह वहां बाइक कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। आप एक हल्के को चला रहे हो, हल्के को चलाने का मतलब है कि आपको हर चीज पे गौर करना पड़ेगा। अब गांव सारे भाई गए तो बोले वहां मुद्दा मत बनाओ, अरे मुद्दा तो आप बनवा के दे रहे हो। जब सीएम साहब खातोदरा बोल के चले गए तो उस टाइम आपको आगे करना ही नहीं था। खातोदरा बोल के गए हैं तो उस टाइम, उसके बाद तो खत्म था। सीएम साहब से भी ऊपर हो क्या आप? मेरा सीधा टारगेट है कि अगर कंवर सिंह जी अगर ये करते हैं तो ये उनकी जिंदगी की सबसे आ जाओ खातों की करवाई है। 24 की है जी, कोई बात नहीं, 24 की है। अगर ये करते हैं तो हमारे विधायक की ये उसकी राजनीति और जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, और इसके लिए मैं संपूर्ण गांव के साथ हूं। हम आने वाली वीक के अंदर अंदर डीसी साहब से, हरियाणा सरकार को एक लेटर भेजेंगे डीसी साहब के माध्यम से। अगर डीसी साहब टाइम नहीं देते हैं तो हम एसडीएम साहब को गांव में बुला करके संपूर्ण गांव के सामने ज्ञापन देंगे, और एसडीएम साहब से यहीं पर आश्वासन लेंगे कि हमारा 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ डॉक्टर बैठाए जाए। यहाँ हम जो अस्थायी रूप से भवन दे देंगे, उस भवन के जो भी निर्माण की व्यवस्था होगी वो गांव करके देगा। आप आदेश करना, आपको अगले दिन तैयार मिलेगा सब कुछ, और दे भी रखा है सरकार। स्कूल से भी लिखवा करके सारी चीज तैयार कर रखी है। सिर्फ आप ये टुच्ची राजनीति छोड़ करके और गांव के हित के बारे में सोच के आप अपने गांव में, हमें ऐतराज नहीं है खातोद से, आप अपने गांव में कुछ भी बनवाओ, लेकिन नया लाओ, पुराने दूसरे गांव को छेड़ करके तकलीफ मत। तो आगे की आपकी क्या रूपरेखा होगी यदि ये ऐसा नहीं करते? मेरी रूपरेखा साफ सुथरी है कि ये पीएचसी यहां से नहीं जाएगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सीधा साफ सुथरा है। क्यों कारण है उसका कि हम कोई मुद्दा नहीं पकड़ते, हमें सरकार से तकलीफ होती है उस चीज को। बीच में कितने रोड थे बीच में छोड़ दिए, वो हमने बनवा। यहां खातेदार का भी मैंने, खातेदार का भी बहुत काम करवाए। हर चीज में हम काम के लिए तो बने हैं। मैं बनूं ना बनूं, काम बढ़ेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकल जो मुद्दे हैं, जैसे वोट की राजनीति है, वोट को लेकर कैसा क्या कहेंगे? ये पॉपुलेशन भी पूरी हमारे खातोदरा देवराली दोनों गांव की पंचायत है जी, पॉपुलेशन भी हमारी ज्यादा है। फिर 24 में हमारी पास हुई है। आज सुबह ग्राम पंचायत खातोदरा की पूरी मीटिंग हुई है, सभी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि पीएचसी हम खातोदरा में बनवाएंगे। यहाँ जमीन भी अलॉट हो गई, उसके नाम हो गई, भवन भी शिक्षा विभाग से लिखवा करके दे दिया। अब तो केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये विशेष अनुग्रह है हमारा कि वो यहाँ डॉक्टर बैठाए। आप बीजेपी में काफी सक्रिय रहे हैं, वोट की जहां तक बात आए, खातोद और पढ़ाई ना दियो जी, पढ़ाई ना दियो आज तक, पहला वोट शिव तक गांव की जहाँ स्थिति की बात है, गाँव में क्या है? गाँव से जीत के जाता है बीजेपी हमेशा। खातोद की क्या स्थिति मानते हैं? खातोद में तो लगभग बीजेपी हारती है। खातोद में 2 बड़े नेता हैं, देवेंद्र यादव और कंवर सिंह, जो विधायक है। देवेंद्र एसएस बोर्ड के मेंबर हैं। ऐसा है जी, हमें राजनीति नहीं करनी, हमने तो पीएचसी बनानी शुरू। आप लोगों के सहयोग से प्रशासन भी इसको देखेगा, मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे, और ये पीएचसी हमारी पहले पास हो चुकी है 24 में, तो ये बननी चाहिए यहाँ पर। बाकी कुछ भी हमारा हक है। देखिए दर्शकों, अब हम महेंद्रगढ़ जिले के खातोदरा गांव में उपस्थित हैं, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, खातोदरा गांव की ये पंचायत इकट्ठी हुई है, एक विशेष मुद्दे को लेकर इकट्ठी हुई है। एक बड़ा मुद्दा है, और सरपंच से जबानी पूरी बात सुनेंगे किस प्रकार से क्या मामला है, और सरपंच के जुबानी ही सुनते हैं। खातोद और खातोदरा का मामला है और बड़ी समस्या है, और विधायक जी को लेकर एक बड़ी समस्या गांव को हो रही है। तो क्या समस्या है, सरपंच साहब से बात करते हैं किस प्रकार से, क्योंकि खातोदरा गांव लगभग 18 गांवों का सेंटर है और बड़ा गांव है, और जो शाब्दिक दृष्टि से भी देखा जाए,
खातोद से गांव भी बड़ा है, खातोदड़ा भी, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भी खातोदड़ा गांव बड़ा है। सरपंच साहब से बात करते हैं किस प्रकार की क्या समस्या है, किस बात को लेकर ये पंचायत है। जी सरपंच साहब नमस्कार जी। जी कैसे क्या मामला है पूरा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को, हमारे आपके दर्शकों को खातोदड़ा गांव पंचायत से आपको नमस्कार, और सभी गांव वालों को जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। तो आपको जो हमारे गांव का पीएचसी का मामला है उसको सभी को, आपको भी और गांव वालों को भी अच्छी तरह मैं अवगत करवाना चाहता हूँ। ये कोई चंडीगढ़ में कोई बैठक हुई थी महानिदेशक स्वास्थ्य केंद्र, जी जी, तो पंचकुला में 24/4/2024 को, जिसमें जिले के सभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, पीएचसी को, उनको सभी को आदेश, जीआईएस मैपिंग के आदेश दिए गए थे इस लेटर के अनुसार। तो उन्होंने, यहाँ हमारा पीएचसी खातोदड़ा माधोगढ़ के नीचे आता है, तो पहले उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, लेकिन इसको स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए अभी जीआईएस मैपिंग के अनुसार यहाँ इसको नॉमिनेट किया गया था खातोदड़ा को। तो इस लेटर के आधार पे तो खातोदड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। 1.5 एकड़ जमीन मांगी गई थी। उसके बाद में 22/5/2024 को चिकित्सा अधिकारी पर भारी स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ से हमारे पास लेटर आया कि निःशुल्क जमीन देने के लिए, और अस्थायी तौर पर भवन, जब तक बिल्डिंग निर्माण नहीं होता है तो अस्थायी तौर पर भवन उपलब्ध करवाने के लिए हमारे पास लेटर आया। तो हमने स्कूल के कमरे बाई परमिशन के शिक्षा विभाग से और जमीन की निशानदेही करके प्रस्ताव किया। प्रस्ताव करके हमने सीएमओ नाली को भेज दिया गया। तो उसके बाद में फिर हमारे पास ग्राम सभा बैठाई हमने। ग्राम सभा में सभी गांव वालों ने इसकी स्वीकृति दे दी, और उसके बाद में डीडीपीओ ऑफिस से हमारे पास लेटर जारी हुआ 23/12/2024 को। उसके बाद में हमने जमीन नाम करवाने के लिए पीएचसी के जो 1.5 एकड़ जमीन है उसको पीएचसी के नाम करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। हमारी फाइल तैयार है, और हम उससे पहले मैं 12वें महीने जब मेरे पास ये लेटर आया था तो मैं प्रस्ताव करने के बाद में सभी पंचों ने यस कर दी थी, उस प्रस्ताव को निशानदेही कर दी थी। उसके बाद में भी मैं कंवर सिंह जी से, विधायक हमारे कंवर सिंह जी से जाके वहाँ पर उनके निवास स्थान पर मिला, तो उन्होंने, मैंने यही आग्रह किया उनसे कि भाई जो मेरे पीएचसी गांव में प्रपोजल हो रही है और अस्थायी तौर पे भवन मांगा गया है, जब तक भवन निर्माण नहीं होता है, जब तक अस्थायी तौर पे भवन मांगा गया है, तो हमने भवन उपलब्ध करवा दिया है, और इस भवन में डॉक्टर बैठाए जाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो वो उस मामले के बाद में वो चलती रही। मैं नारनौल भी सीएमओ से बात की, वहाँ गया था, तो वहाँ से मेरे को ये मिला है कि भाई अभी सरकार की कोई आदेश नहीं है डॉक्टर बैठाने के। जब ये डॉक्टर बैठाए जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद में 16 तारीख को फिर, जब ये 18 तारीख को सीएम साहब की रैली थी, तो 16 तारीख को एक मीटिंग हुई ब्लॉक में सभी सरपंचों के साथ। तो उस टाइम भी मैंने ये मुद्दा उठाया था विधायक जी के सामने, जी मेरे गांव की पीएचसी प्रपोजल हो रही है, डॉक्टर बैठाने के लिए अस्थायी तौर पे हमने भवन उपलब्ध करवा रखा है, तो हमारे वो डॉक्टर वहां पर बैठाए जाए। तो लेकिन विधायक जी ने ये कहा कि भवन निर्माण हो गए। मैंने ये कहा जी भवन निर्माण होने में टाइम लगता है, 3-4 साल लग जाएंगे। जब भी होगा, जब भवन निर्माण हो जाएगा, जब भवन में बैठ जाएंगे, उससे पहले हमने अस्थायी तौर पर भवन उपलब्ध करवा रखे हैं कन्या विद्यालय के, जो खाली पड़े हुए हैं, और विद शिक्षा विभाग से हमने परमिशन ले रखी है इसके लिए, तो आप उसमें डॉक्टर बैठाया जाए मेरे। तो विधायक ने ये कहा नहीं नहीं नहीं, जब तक भवन निर्माण नहीं होगा, जब तक डॉक्टर नहीं बैठेंगे। मैं बोल ठीक है। तो उसके बाद में 18 तारीख को सीएम साहब ने खातोद की जो पीएचसी की घोषणा की है, तो वो उसके बाद में हमने एक बार विधायक जी से मिलना चाहते कि जी ये खातोद हुई है या खातोदड़ा हुई है, तो बोले वो तो खातोद की हुई है, आपने कभी डिमांड ही नहीं की इस चीज के लिए कि भाई खातोदड़ा बनाई जाए। मैं बोला जी मैं तो आपसे पहले भी 2 बार मिल चुका हूँ। तो हम तो हमारे गांव वालों के यार हमारी यही डिमांड है कि हमने जो हमारा जो प्रपोजल हो रहा है डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हमारी पीएचसी बनाई जाए और डॉक्टर बैठाए जाए। खातोद की अलग पीएचसी बनती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ
खातोद की चाहिए पीएचसी सीएचसी कुछ भी बनाओ, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा हक है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जो जीआईएस मैपिंग के अनुसार जो हमारा सेंटर बनाया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खातोद डैम बनना चाहिए, तो वो हमें बना दिया जाए। हमें किसी बात की किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने जो फाइल तैयार कर रखी है, हम जमीन नाम करवाने के लिए सभी ग्रामवासियों की सहमति से तैयार हैं इसके लिए। और सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव की पीएचसी बनाई जाए और उसके बाद में अब खातोद की बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हमारी गांव की संस्था उठकर खातोद में बनती है तो हमें सभी गाँव वालों को समस्या है इससे। किस कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपकी पहल बनती है खातोद से खातोदड़ा में पीएचसी बननी चाहिए? जनसंख्या की दृष्टि से कोई बात हो, सेंटर की दृष्टि से, तो किस प्रकार की क्या क्या मुद्दे हैं? जनसंख्या के आधार पर तो इतना मैं नहीं कह सकता खातोदड़ा में कितनी है ना। खातोदड़ा का तो मुझे पता है 2300 के लगभग हमारी जनसंख्या है। खातोद में कितनी है इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारी जीआईएस मैपिंग अधिकारियों ने की है उसके अनुसार हमारा जो बीच में सेंटर बनाया है खातोदड़ा को, और कि भाई यहाँ पीएचसी सभी गांवों की सुविधा पड़ती है। इधर मांडोला भी है, मांडोला तक भी इधर आ जाते हैं। राजावास हुई, देवराड़ी हुई, करावटा हुई, इधर बलाना हुआ, ढाढोत हुआ, माधोगढ़ तो पीएचसी है ही। तो ये एरिया सर्कल के हिसाब से देखें तो खातोदड़ा में सेंटर बनता है। और इसी आधार पे जीआईएस मैपिंग के अनुसार अधिकारियों ने कुछ सोच समझ के ही इसको प्रपोजल दिया होगा कि भाई यहाँ पीएचसी सही रहेगी, सभी लोगों को सुविधा होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो अधिकारियों ने कहा है वो राजनीतिक उभारी ना पड़े उस पर। देखिए, सरपंच ने अपना पूरा मामला बताया है। कुछ गांव के लोग और भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि जहां तक वोटिंग की बात है, कई बार वोट, क्योंकि खातोद में बड़े नेता हैं, कई नेता हैं, पीछे देवेंद्र यादव हैं जो एसएस बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, और अब कंवर सिंह यादव हैं, 2 बार जिला अध्यक्ष बीजेपी में सत्तासीन पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और अब विधायक हैं। और किस प्रकार से ग्रामीणों का क्या कहना है? जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबसे पहले आपके चैनल का, आपके दर्शकों का दिल की गहराई से धन्यवाद। जी 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 सर, ये मामला ऐसा है कि खातोदड़ा है ना, वो बहुत पहले से एक केंद्र है। यहाँ 30 गांव के बच्चे आज से नहीं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, बाकी चारों क्षेत्रों में, चाहे सोड़ा हो, ढाढोत हो, बलाना, बुडीन, बड़ाचा, खातोद, पहाड़वास, राजावास, राठीवास, देवराली, मांडोला तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये केंद्र है, यहाँ डिजर्व करता है पीएचसी। तो क्या क्या मुद्दे हैं टेक्निकल पॉइंट की जहां बात की जाए? टेक्निकल पॉइंट यही है जी, पूरे गांव का यही है कि खातोद में बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खातोद की तो 25 में सीएम ने घोषणा की है, हमारी तो 24 की पास हो रही है। पहले खातोदड़ा बननी चाहिए। तो फिर शुरुआत क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? शुरुआत सरपंच साहब ने मुहैया करा दिए, भवन मुहैया करवा दिया, बिल्डिंग की एजुकेशन डिपार्टमेंट से मंजूरी ले ली। तो अब इसमें क्या रोड़ा, क्या मांग? अब रोड़ा तो आ जाओ, आपका भी नाम है, आओ रोड़ा कुछ नहीं, बस ये ग्राम पंचायत पूरी बैठी है और ये बनेगी खातोदड़ा में। जब मीडिया कर्मी हमारे साथ है, सब साथ हैं, और एक अकेला विधायक कुछ नहीं कर सकता इसमें। देखो, हम तो मुद्दे को उठाने के लिए हैं, मीडिया की जहां तक बात है, सच्चाई दर्शाने के लिए, दर्शकों को, सरकार को अवगत कराने के लिए है। ये जो मुद्दा है टेक्निकली बेस से और आवश्यकता के हिसाब से जो मामला बनता है, उस हिसाब से आपके पॉइंट यदि डिजर्व करते हैं तो आपके हॉस्पिटल बनेंगे। डिजर्व क्यों नहीं करते? देखो, हमारा सेंटर सही है, खातोदड़ा है, पुराना सेंटर है, यहाँ बननी चाहिए। और 24 की पास हो रही है हमारी, हक की लड़ाई है, तो कोई पीछे नहीं हटेगा, पूरा गांव साथ है, ये बन के रहेगी खातोदड़ा में। यदि विधायक हैं कंवर सिंह यादव, खातोद उनका गांव है, यदि वो लेके जाते हैं तो गांव क्या करेगा? किस प्रकार की गांव की क्या आगे रूपरेखा रहेगी? सड़क पे आंदोलन होगा, गांव में भी आंदोलन होगा, राव तुलाराम चौक पे भी आंदोलन होगा, सब यही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना? हम रामविलास शर्मा से मिलेंगे, रोकेंगे इसको, खातोद में नहीं बनने देंगे। हम उनके अलग बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले खातोदड़ा में बने, फिर उसके बाद वहां बन जाए। वही महेंद्रगढ़ और नारनौल की है, नारनौल जिला बन जाए महेंद्रगढ़, यही है। हाँ जी, थोड़ा खड़े हो, नहीं सब हो, ये भी बोलो, सब बोलो, सब अपनी अपनी बात रखो। हाँ जी, हमारे को कोई इतराज नहीं, खातोद में अलग बननी चाहिए। पॉलिटिशियन मामला हमारे गांव से नहीं करना चाहिए। हमारा हक की लड़ाई है, हमारी पास हो रही है। 1 साल पहले से हमारी खातोदड़ा में बननी चाहिए। हमारे लेके उसे पीएचसी बनाओ, उसे डीएससी बनाओ, कुछ बनाओ,
हमारी खातोड़ा हम बननी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, आगे प्रशासन से मिलेंगे, रोड जाम करेंगे और घनी उपाय हमारे पास। गांव एकता है और हम संगठन साथ हैं, मजबूत है। देखिए लोग बिल्कुल तैयार हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर हम पीएचसी जरूर बनवाएंगे। जी थोड़ा खड़े होके, जो भी बोलना चाहे खड़े हो जाओ, जो भी बोले थोड़े खड़े नहीं, जो बोलना खड़े हो, जो भी बोलना चाहे अपनी बात रखना चाहे। जी राम 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 जी, राम राम। खातो राम बनने की विधायक मनमान नहीं कर रहे हो, विधायक मनमान नहीं कर रहे हो, नायब शानी ही धोखो करके क्या सब पीछे करके खाते को नाम गिरवा दो, गांव को समारा को। खातो राम बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्या विशेष आप कार्ड मानते हैं? पहले की 24 की खातोड़ाई पास हो रही है और खातोड़ सेंटर को काम से हमें बैंक भी है, स्कूल भी है, सगड़ी चीज है हम काम। तो विधायक का अपना गांव है खातोद, सब अपने अपने से करते हैं। हाँ, बस। तो यदि खातोद में बनती है तो क्या आप क्या करेंगे? खातोड़ में मनमान नहीं कर रहे हो विधायक। ठीक, आओ आओ सब, जो खड़े खड़े होके बोलो, जो कुछ बोलना चाहे। जी भाई साहब नमस्ते जी। जी ऐसे है जी, ये राजनीतिक रंग करके अपने कंवर सिंह जी हैं, वो जान पूछ के जो यहाँ पर खातोदड़ा बढ़ना था, अब सीएम साहब को पता नहीं है, उन्होंने खातोदड़ा की जगह खातोद का नाम लेकर उसको वहां से खातोद करवा रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रशासन को पता है कि यहीं पर बनना है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सभी गाँव का सेंटर है। और ये अगर ऐसे हुआ तो हम किसी हद तक भी जाएंगे, आंदोलन करेंगे कि हमें कहीं तक भी जाना पड़े, चंडीगढ़ से जाएंगे कि हमें दिल्ली तक भी आंदोलन क्यों ना करना पड़े, पूरा गांव साथ है और हम किसी हद पर पीछे नहीं हटेंगे। सीएचसी यहीं पर, क्योंकि हमारा हक है, अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। और ये राजनीतिक रंग देके सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं कंवर सिंह जी, और बाकी सभी को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या यहाँ पर सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हो रहा है, क्या कहेंगे? विकास, क्योंकि ये कंवर सिंह जी हैं अपने खुद निजी गांव के अपने गांव के दवाई लूटने के लिए, हमारा प्रशासन विकास सभी का कर रहा है, क्योंकि वहाँ उन्होंने तो पास कर रखा है यहाँ पर, लेकिन ये अपने गांव की वाई लूटने के लिए यहाँ का जो मुद्दा है उसको उठा के वहां पर ले जाना चाहते हैं, जबकि हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं क्योंकि ये गुमराह ना हो अपने विधायक के कारण से, और हमारा है कि हमें दिया जाए। क्या कहेंगे? खाते तो ज्यादा वोट दे से, खाते तो कम दे से। खाते तो हम 2 गाँव की पंचायत से देवराली खाते तो की, और हमेशा का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आज से पीछा तक को जो भी अन्य कार्य करे वो ज्यादा खाते तो मैं करवाऊँ। खाते तो का तो ध्यान ही ना दी, क्या क्या पूरे तो कुछ बने वो बताएं, एक बार खड़े होके बताएं जोर से। क्या क्या खातोदड़ा में पक्षपात हुआ, खातोदड़ा में अब तक क्या पक्षपात हुआ? नौकरी पैसा में भी ज्यादा खाते तो में लगाया पिछा देवेंद्र ने। कितने लगाए, कितने आदमी? 250 आदमी कम से कम। 250 आदमी? हाँ। और आबादी कितनी है गांव की? आबादी तो उसकी कम है, हमारे गांव की 2 पंचायत खातेदड़ा देवराली, हमारे में ज्यादा आबादी है। यहाँ नौकरी तो 10 भी नहीं लगाई, यहाँ 10 भी नहीं लगाई, आबादी आपके गांव की ज्यादा है और वहाँ की आबादी कम है, फिर भी 250 आदमी। हाँ, फिर भी 250 आदमी लगाए। वहाँ रोड भी एक घर के लिए 50-50 लाख रुपए देकर रोड बना रखा है। यहाँ लोगों को आने जाने में भी सुविधा है। बजट की जो बात हो, बजट जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में कितना, पिछली 10 सालों में बजट खर्च हुआ और खातोदड़ा में कितना बजट खर्च हुआ, इसको लेकर क्या? खातोदड़ा में तो 50 लाख रुपया दिया सारा, वहाँ दिया है 6 करोड़ रुपये दिए 5 साल में। 5 साल में 6 करोड़ पिछले 5 साल में? हाँ, छोटे से खातोद गाँव में। यहाँ तो बहुत कम बजट आ रहा है, बजट आ नहीं रहा है। और हमारे तो आप खड़े होके बोलो जो आपकी समस्या है। जो हमारे पानी आगे वो नहर में आने नहीं देते हैं, जोड़ भी खाली पड़ा है, पीछे ने थोड़ा दिन चला, अब चलने नहीं दे रहे। हाँ, पानी भी नहीं आ रहा। तो अब विधायक जी हैं, विधायक को लेकर जैसे देवेंद्र की जो आपने बात की, नौकरियों में पक्षपात हुआ, जो एसएस बोर्ड के मेंबर रहे हैं, और अब विधायक के बारे में क्या पक्षपात? विधायक जी तो कर ही रहे ऐसे, तो ओपन ही दिख रही है भैया एक हॉस्पिटल बननी थी, आने बिठा के ले जा रहे, तो ओपन ही बात से दिख ही रही है। आम मामला में तो भेड़ो करा के विधायक साहब हमारा खातोदड़ा का गढ़ काटना चाहते हैं जी, ठीक है, हम कह रहे हैं ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हक है हमारा, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो जो बनाना चाहते हो बनाओ, हमारे को कोई इतराज नहीं। कंवर सिंह खाते तुम बनाओ, हमारे को बढ़िया है, वरना हमारा क्यों छीन के ले जा रहा है? हमारी लड़ाई ये, हमारा गड़ा काट रहा है खातोदड़ा गांव का,
और हम इसलिए हम कहाँ भी जा सकते हैं, हम मर सकते हैं। जी भाई साहब, जो भी बोलना चाहे आए सामने। जी बोलो, जो बोलो। जी भाई साहब, नाम बताएं। अमित नाम है जी। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं इसको कहूंगा सबका साथ खुद का विकास, क्योंकि ये साबित कर दिया कंवर सिंह जी ने कि हमारा विकास होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस नारे का विरोध करता हूँ। इसका खुद का विकास कैसे करें? जो हमारे यहाँ पास हुई थी PHC, तो वो खुद के गांव में ले जा रहा है, तो इसने साबित कर दिया सबका साथ खुद का विकास। यही कहा। देखिए, जैसा कि कहा कि कंवर सिंह जी पे, विधायक पे आरोप लगाए हैं और लोग कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। जो भी आना चाहे आए सामने। जी खड़े हो। नहीं, आप बोलो अपने विचार। देखिए, लोग सब अपने अपने विचार रख रहे हैं और सब। जी भाई साहब, आ जाओ, सब आपकी तरफ उंगली कर रहे हैं। जी बताओ, क्या नाम? धर्मवीर है जी। क्या कहना चाहेंगे? सबका साथ सबका विकास। हमारा काम में चाहिए जी, खाते तो बनो जी, हमारा कोई इतराज नहीं। मारा करें मिलना चाहिए मारो। नहीं, आपकी क्यों बननी चाहिए? खाते में क्यों नहीं? सेंटर से जी मारो, 18 गांव को सेंटर से मारो। और हमारे पास है 24 की, उनसे भी घोषणा करवाई थी CM साहब का ना। तो शायद आपने वोट कम दिए होंगे इसलिए। वोट 4.5 से तेरा खजी जीता करा गांव में सी। खाते से कितने वोट है? खाते से 650 वोट हार के कोई से। विधायक का गांव है, देवेंद्र एसएस बोर्ड के मेंबर रहे हैं, केवल 650 वोट। हाँ 650 मिले सुनी। गांव से जीते हैं, हारे हैं क्या? गांव से हार के कोई से, हार के गए। हाँ। और खातो दड़ान जीता है। खाते से जीता खंदा से। तो अब क्या कहेंगे? CM साहब से, पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से क्या कहेंगे? मारो भी मानना, हमारी CSC मिलनी चाहिए जी, और बाकी उन्हें खाते से मिले जाओ, न्याय ले जाओ अपनी। देखिए दर्शकों, सभी ने ये कहा है, एक स्वर में पूरा गांव इकट्ठा है कि जो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डिजर्व करता है, सेंटर के नाते डिजर्व करता है। और जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, शिक्षा विभाग से वहाँ परमिशन लेकर के बिल्डिंग भी मुहैया करवा दी गई है, केवल स्टाफ बैठाना बाकी है। और जहाँ तक खातोद की बात है, वहाँ पहले भी बजट ज्यादा खर्च हुआ, जैसे कि 5 करोड़ रुपया बजट बताया, और यहाँ 50 लाख रुपया खर्च हुआ। बड़ा होने के नाते भी जहाँ नौकरियों की बात है, 250 नौकरियां एक छोटे गांव में लगी, और उससे बड़ा गांव है उसमें लगभग ये 10 नौकरियां बता रहे हैं। तो देखिए, बड़ा पक्षपात का मुद्दा बताया जा रहा है। आपको कैसा क्या लग रहा है? अपने कमेंट सुझाव अवश्य भेजें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक दर्शकों के पास जाए, ऊपर सरकार के पास जाए और सच्चाई तक पहुंच सके और न्याय मिल सके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आप तक आ सके। धन्यवाद।